नमस्कार, आप देख रहे हैं एएन न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ नीलम मालविया। एएन न्यूज चैनल पर 1 दिसंबर से प्रसारित होने वाले हास्य धारावाहिक का विमोचन एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम हरदा जिले के Z+ एकेडमी में आयोजित किया गया। DS फिल्म प्रोडक्शन द्वारा निर्मित हास्य धारावाहिक सब झोल झाल है का मंगलवार को विमोचन किया गया। साथ ही गोपाल नारायण आवटे सोहागपुर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनोखा तीर के संपादक प्रहलाद जी शर्मा, Z+ एकेडमी के संचालक श्री शैलेंद्र जी रघुवंशी, भूतपूर्व प्राचार्य श्री R डूडी जी भी मौजूद रहे। अध्यक्षता रंगकर्मी देवेंद्र दुआ जी द्वारा की गई। स्वागत परंपरा के बाद संचालक ईश्वर विश्नोई ने धारावाहिक की थीम, उद्देश्य और पात्रों की जानकारी दी। इसके पश्चात अतिथियों ने 1 क्लिक करके धारावाहिक का विमोचन किया। इस धारावाहिक कार्यक्रम की कड़ी का पहला एपिसोड ऑनलाइन क्लासेस का प्रसारण किया गया, जिसमें कोरोना काल के बाद चलन में आए ऑनलाइन क्लासेस परंपरा को हास्य व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में प्रसारित होने वाले इस धारावाहिक कार्यक्रम का निर्देशन होशंगाबाद के परेश मसीह जी ने किया है। क्षेत्र के युवा समाज सेवी ईश्वर विश्नोई इसमें कलाकार के रूप में नजर आएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रहलाद जी शर्मा ने क्षेत्र की कला संस्कृति पर अपने विचार रखते हुए धारावाहिक कार्यक्रम की प्रशंसा की। साथ ही क्षेत्र में नए कलाकारों को प्रोत्साहित किया। देवेंद्र दुआ जी द्वारा धारावाहिक के कहानीकार स्वर्गीय श्री आवटे जी के जीवन के संघर्ष, सफलता और उनके जुनून से सभी को परिचित कराया। इस दौरान राकेश हरसोरा, पंकज मालवी, राम नेमा, प्रियांशु पारासर, वीणा चौबे के साथ अन्य सभी कलाकार भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मोगली सोसाइटी के सहयोग से संपन्न हुए इस कार्यक्रम का संचालन ईश्वर विश्नोई ने किया। कार्यक्रम के अंत में विगत माह मोगली सोसाइटी द्वारा आयोजित कराई गई ऑनलाइन प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मध्य प्रदेश के हैं आरती शर्मा मैडम, जो भोपाल की हैं, जो रंगमंच की दोनों रंगमंच के बहुत बड़े कलाकार हैं। टीवी के छोटे पर्दे पर आपने देखा होगा। चिड़ियाघर में आरिफ शेडोल जी अलग अलग भूमिका में नजर आए हैं और आरिफ शेडोल, आरती शर्मा मैडम इस पूरे एपिसोड में शुरू से लेकर आखिर तक मुख्य कलाकार की भूमिका में है। और चूंकि पहला जो भाग इसका शूटिंग का हुआ था वो 10 से 12 दिन का था। मैं वहाँ मुश्किल से 3 दिन रुक पाया था, किसी कारणवश मुझे आना पड़ा। इसलिए इसके प्रारंभ के 2 एपिसोड में आपको नए कलाकार के रूप में देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी गौरव की बात है कि इसको परिकल्पना करने वाली भी हमारे यहाँ से हमारे यहाँ के कलाकार भी हुई हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के 5 न्यूज चैनलों पर आपको ये शो फिलहाल देखने को मिलेगा। और जैसा हमारे करीब जी ने बताया था कि बहुत जल्द आपको जो है साधना टीवी पर भी ये शो लगातार प्रसारित होगा। उनकी बातचीत चल रही है। तो एएन न्यूज से हमारे न्यूज पंकज भाई मालवी जी भी उपस्थित हैं, जो हरदा जिले के यहाँ पे न्यूज के जो संपादक हैं और पूरे मध्य प्रदेश में इनका नेटवर्क है। इसके अलावा दखन न्यूज है, फेक टाइम है, ईशान फिल्म प्रोडक्शन है, खबरन.com है। इन 5 न्यूज चैनलों पर जो है ऑनलाइन पोर्टल पर गूगल पर यह नाटक हमारा उपलब्ध होगा। सीधा सीधा इस नाटक का किसी घटना से, किसी व्यक्ति से संबंध नहीं है, लेकिन जो हमारी रोजमर्रा की चीजें होती है, रोजमर्रा से निकलने वाले जो विषय होते हैं, उन विषयों को बड़े हास्य तरीके से इसमें दिखाया गया है। जैसा कि हम पहला एपिसोड देखेंगे तो इसमें जो भी फिलहाल पिछले कुछ महीनों से सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस का, तो ये इसी में पहला विषय हमने इसी में जो एपिसोड में कवर किया। इस तरह से बहुत सारी चीजें, हर एपिसोड का अलग विषय है, हर एपिसोड में अलग भूमिका रहेगी लोगों की। तो ये पूरी इसकी रूपरेखा है और इसके संबंध में विस्तार से हुआ सर में बताएंगे। अपने अध्यक्षों के स्वागत के लिए सर्वप्रथम से राकेश हरसोरा जी से निवेदन करता हूँ कि आप आए। हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय प्रहलाद शर्मा जी का स्वागत किया। हरदा के अलावा छतरपुर, बैतूल, भोपाल और ग्वालियर में मध्य प्रदेश शासन का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जहाँ पर हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान जी भी वहाँ पर मौजूद होंगे, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं। उस मंच से इस धारावाहिक का विमोचन होगा। तो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र के जो लोग भी इसमें हैं। तो अब हम शुरू करेंगे जहाँ अभी पिछले दिनों से राजनीतिक करियर में चर्चा चल रही है 1 क्लिक की। अब वो 1 क्लिक से पता नहीं जनता का कितना फायदा हो, लेकिन हम आज 1 क्लिक के माध्यम से आपको एक बहुत अच्छे धारावाहिक से जोड़ना चाहेंगे। तो मैं हमारे अतिथियों से निवेदन करूँगा कि 1 क्लिक के माध्यम से हमारे शो को प्रसारण की अनुमति है। और हम बहुत छोटा सा 12 मिनट का एपिसोड है, आप लोगों को आनंद आएगा।
जरूर देखें। तू अपने समय का पहाड़ सब करते हुए उन्हें नमन करता हूँ। निसंदेह उनकी बहुत सी कहानियाँ मैंने प्रकाशित की है। दैनिक अनोखा टीम में भी पिछले कुछ महीने पहले तक उनकी कहानियाँ और 2-4 महीने में कोई न कोई कहानी प्रकाशित होती रही है। 90 के दशक से डॉक्टर आहुति जी से मेरा संपर्क रहा है, 30 वर्ष पहले से। वो दैनिक जागरण, उस समय मैं हरदा का सम्मानदाता होता था। बाद में फिर मैं ब्यूरो बना, तब वो हमसे जुड़े रहे। कई बार सुहागपुर उनके साथ बैठने का, चर्चा करने का, एक पत्रकार से हट करके एक साहित्यकार, एक लेखक के रूप में उनसे बात करके वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा उनकी रचनाएं, उनकी कृतियाँ आज हमारे बीच में उनको हमेशा के लिए चिरस्थायी बना गई है। उनके लिखे सब झोलम झोल है सीरियल का जो आज पहला प्रसारण हुआ, निश्चित ही अंचल के कलाकारों के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों की तरह ही अपनी कला का प्रदर्शन, कतई ये नहीं लग रहा था कि ये कोई आंचलिक कलाकारों के द्वारा इसमें अभिनय किया गया है, बल्कि यह ठीक उसी तरह जो मंजे हुए कलाकार, जो नामची कलाकार जिनका ये हुआ करता है कि साहब इनसे मिलना हमारे लिए दुर्लभ होता है, आज वही कला हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के कलाकारों में देख करके निश्चित ही बहुत प्रसन्नता हुई। मैं इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ उन तमाम कलाकारों को जिन्होंने इसमें अभिनय किया। वो तमामता इस बात की है कि मेरा साथी, मेरा मित्र जो है, इसके लिए इसका कल्पनाकार देवेंद्र दुआ जी, जो कि शुरू से हम लोग जुड़े रहे हैं। निसंदेह देवेंद्र दुआ जी के रचनाओं के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में उनकी रुचि, उनकी अभिरुचि, उनकी पकड़ को देखते हुए मैंने वर्षों से, लगभग 20 साल पहले दुआ जी को ये जवाबदारी लेनी थी कि भाई जब मैं जागरण का ब्यूरो हुआ करता था, तो एक ब्यूरो के हाथ में ये चीजें नहीं होती है कि वो किसी को रिपोर्टर बना सके या कोई संवाददाता नियुक्त कर सके। किसी भी मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान में कहीं भी किसी ब्यूरो के हाथ में ये नहीं होता है कि वो अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को किसी समाचार के क्षेत्र के लिए अधिकृत कर दे कि तुम आज से हो, जब तक कि वो संस्था से अनुमति नहीं है, ये संस्था उसको नियुक्त न करे। लेकिन मैंने यहाँ पे दुआ जी को बोल दिया, आप कला संस्कृति संवाददाता, आपके नाम से प्रकाशित होगा दैनिक जागरण में, नाम से शक्ति की रचना है कला संस्कृति के क्षेत्र में दुआ जी के। तो ऐसे क्योंकि हम लंबे समय से जुड़े रहे हैं, मुझे पता है कि इनकी क्षेत्र में पकड़ है, और आज वो चीज को एक पहले भी कई धारावाहिकों के रूप में हरदा के को लेकर के भी और हरदा से हटके भी, हरदा इस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में शुरू से ही काफी अग्रणी रहा है, और आज की पीढ़ी इसको और आगे ले जा रही है। ईश्वर भाई जैसे कलाकार हमारे यहाँ बहुत से ईश्वर भाई से जुड़े हुए भी, वो भी उनके साथी बने हैं जो इस कला को आगे ले जा रहे हैं, इस विधा को आगे ले जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। आप लोगों ने आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, सम्मान दिया, मुझे सुना, इसके सबके लिए धन्यवाद। और मुझे पढ़ाने वाले मेरे गुरुदेव जिन्होंने मुझे 9वीं क्लास में पढ़ाया था, गुरु जी, उनसे भी आज मुलाकात करने का सौभाग्य हुआ, वर्षों बाद मुलाकात हुई। तो इस सबके लिए मैं आपका कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आपकी जिस संस्था में करते हैं, यहाँ के लिए मैं जरूर एक निवेदन और करूँगा थोड़ा सा शेयर करके, कि आपके यहाँ भी मुझे जैसे बताया गया कि बहुत कुछ कोविड के बाद में बहुत कुछ प्रयास किए जा रहे हैं।
यहाँ के बच्चे लोग, यहाँ के शिक्षक स्टाफ अगर उचित समझे तो वर्तमान परिस्थितियों में जो कुछ लोग महसूस कर रहे हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में या कोई भी विषय को केंद्रित कर रहे हैं, एक दिन जैसा कि भी बताया था मुझे रघुवंशी जी बैठे हैं, हाँ आपने बताया था, ऐसा प्रयास किया। मैं चाहूंगा कि जो प्रयास आपने किया है, जो आप चाहते हैं कि ये समाज को एक दिशा दी जाना चाहिए, समाज तक ये बातों को पहुंचाया जाना चाहिए, शासन प्रशासन के नजर में ये बातें पहुंचाना चाहिए। एक दिन के लिए आप लोगों में से कोई संपादक बन जाए और आप लोगों में से ही सारे रिपोर्टर बन जाए अलग अलग विषय के, जो चीजों को लिखना चाहते हैं, तो वो आप लोग उस दिन का समाचार पत्र तैयार करें। कैसे क्या चीज आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, समाज तक देना चाहते हैं, वो उसको हम अनोखाती, उस दिन का अनोखाती आपके नेतृत्व में, आपके संपादन में ही सारे लोग, उसमें लिखने वाले भी आप होंगे, करने का काम आपका होगा, संपादन का आपकी संपादकीय होगी, आपका विषय होगा, सारी बातें होंगी। आप जितना चाहें, अगर एक पृष्ठ का बनाना चाहें, एक पेज बनाए, 4 पेज बनाना चाहें, 4 पेज बनाए, हम उसको प्रकाशित करेंगे अनोखाती के माध्यम से, ताकि आपकी बात पूरे प्रदेश में चढ़ाया जाता है, अखबार सब जगह पहुंच सके और सरकार के उसमें आएगी कुछ अच्छी पहल, हरदा से एक जुड़ाव, एक अच्छा विषय, एक अच्छा मार्गदर्शन प्रदेश को दिया जा रहा है, ये भी मैं अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। एक अच्छी सौगात आपने मेरे को दी है, और रघुवंशी जी हमेशा हमारे लिए बड़े भाई की तरह, दोस्त की तरह, गुरु जी की तरह रहे हैं, और आधी रात को भी इस कैंपस के दरवाजे हम जैसे लोगों के लिए, क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए से हमेशा खुले रहे हैं। एक बार हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सर ने रात्रि में बहुत अच्छी बातें कही कि कला किसी भी जगह की हो, कैसे भी हो, कलाकार नहीं छुपता है, बस कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है उसको निखारने की, और हमेशा याद रहेगा। जैसा कि आज आउटरी जी हमारी स्मृति में है, और इस नाटक के माध्यम से और वो पूरे भारत में अमर हो जाएंगे। अब मैं आदरणीय युवा सभी से निवेदन करूँगा कि आप आए, अध्यक्ष के साथ साथ आउटरी जी के जीवन परिचय, उनके संघर्ष, उनकी सफलता में प्रकाश डालेंगे। सन 2010-11 में आया, एक पार्टियों के ऊपर फिल्म बन रही थी, कब तक चुप रहेंगे, और मुझे नहीं मालूम था कि ये आउटेसा कौन है। मुझे परेश मसीह जो इस धारावाहिक के निर्देशक हैं, उन्होंने एक रोल के लिए पार्टियों का जो एक समूह का जो उनका एक जो डेरा होता है, उसका जो सरदार होता है, उसका रोल दिया था। तो मैं जब सुहागपुर पहुंचा, तो शायद जीवन में पहली बार ही सुहागपुर गया था, और मैं वहाँ पर इंतजार कर रहा था, तो पता नहीं वहाँ पे बाहर पे उनका क्लिनिक बना हुआ था छोटा सा, मैं उसके अंदर गया, वहाँ बैठा, तो मैंने ऊपर फोटो में लगी थी, तो ज्ञानी जैल सिंह जी के साथ तब सबकी फोटो थी, और अपने आजाद शत्रु जी के साथ फोटो थी, और बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ उनकी फोटो, अमृता प्रीतम के साथ उनकी फोटो थी। तो ये सब देखकर मुझे लगा कि वो ये भी नहीं समझा कि ये डॉक्टर आउट हैं, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था, वो शूटिंग पे थे। फिर एक जीप आई और मुझे बिठा के वो शूटिंग पर ले गई, वहाँ पर हमारी पहली मुलाकात हुई। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि बड़ी वेल नोन ऐसी कोई हस्ती उस वक्त नहीं थे डॉक्टर आउटे, लेकिन परेश मसीह जी के साथ काम करते करते और उस फिल्म में मैं रोल करते करते हम दोनों के बीच में इतना निकट संपर्क हुआ कि हम बाद में एक बड़े भाई और छोटे भाई हो गए, और एक पारिवारिक रिश्ता बन गया। उन्होंने उनके एनजीओ में दोस्त थे रघुवंशी जी, एक दलित संघ के नाम से उन्होंने बना रखा था, और एक साइड सेवर का उन्होंने काम किया हुआ था, तो आंखों से कम देख पाते हैं उनकी भी। मैं इसको छोड़कर वैसे ज़्यादा बेटर, दलित संघ की ओर से उनके पास जो एनजीओ था, उसमें दलितों का एक उद्धार के रूप में जो भी वो काम करते थे, और साइड सेवा में जो आंखों से रोशनी से चली जाती थी, तो उन्होंने एक पूरा काम ले रखा था अपने आसपास के क्षेत्र। तो उन्होंने एक कहानी लिखी साइड सेवा के लिए कि एक व्यक्ति, आजमा मेरे कदम, कि एक व्यक्ति आंखों से अचानक एक एक्सीडेंट में अपनी आंखें चली जाती हैं,
से निराश हो जाता है और उसकी पत्नी उससे लड़ती रहती है कि तुमने अपनी गलती की वजह से अपनी आंखें धोई हैं। तो उसमें एक सोशल सर्विस करने वाले का था जो साइड से बढ़कर उनको पहुँचा, वो रोल उन्होंने मुझे दिया और बोला निर्देशन भी आप करोगे। तो सब मेरे पास निर्देशन का कोई अनुभव नहीं है, बोले आप तो सब कर लोगे, जब ड्रामे करवा लेते हो तो नाट फिल्म भी बना। मैंने वो फिल्म जीवन में पहली बार उनकी आशीर्वाद से बनाई और यहाँ हरदा में विमोचन रखा सन 11-12 को। सुदाम खाड़े साहब यहाँ के कलेक्टर थे और उन्होंने उद्घाटन शायद भैया आप ही आए होंगे, इसको बस के सामने जाके खड़ा हो जाता, बस वाला ब्रेक मारते हुए चला जाता। तो जब वो समाज से भी उसको छोड़ने घर आता है तो उसकी पत्नी को बोलता है कि संभालो अपने पति को, मरने जा रहा है। तो वो पत्नी जो डॉक्टर साहब की रियल पत्नी है, तो वो जो आंखों से निशक्त होता है, वो कहता है कि क्या करूँगा, क्या मिलेगा मुझे तो तुझे जीवन भर दुखी देना है ना। कि अरे गांठ में बंधी खोटी अठन्नी भी अपनी होती है, अपने पेपर में टाइटल की कितनी बड़ी कि एक खोटी अठन्नी अगर अपने पास जेब में है तो वो भी अपने लिए बहुत कुछ तो है। तो इसी तरीके से उन्होंने कार्गियों पर फिल्म बनाई, ताली बजा के बकायदा में कि डॉक्टर तू तो चला गया पर हमको तो अनाथ कर गए। तो आप उनके प्रति उनकी लगन या वो देख सकते हैं कि कितना उनके प्रति समर्पण था। एक जो पारदी लेडी थी वहाँ पे बोलती है, बड़ी मतलब सभा चल रही है उनकी श्रद्धांजलि सभा, और मैंने ऐसी सभा नहीं देखी श्रद्धांजलि जिसमें 1.5 घंटा लगातार वक्ता बोलते रहे। और सोहागपुर है कितना सर, मुश्किल से 30-40 हज़ार की आबादी का, और उसमें लोगों के द्वारा 45 लोगों के द्वारा श्रद्धांजलि देना किसी आदमी को कितनी बड़ी बात है। सब विधायक विजयपाल सिंह जी भी थे, वहाँ के जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी थे, पिपरिया से आए हुए नगर पालिका अध्यक्ष भी थे, होशंगाबाद के प्रशांत तिवारी भी थे, मैं भी था। तो ये सारी जब उनके प्रति श्रद्धांजलि, एक पारदन अचानक उठकर आई और कहती है गुरु चले गए हमारे, हमको हमेशा के लिए अनाथ कर। अरे वो थे तो हमको लगता था पीछे कोई हमारा बाप है। हमारे बच्चे जो चोर डाकू बनते हैं उनको संभालने के लिए कोई है। हमारे बच्चे कभी इंग्लिश स्कूल का मुंह नहीं, लेकिन गुरुजी की वजह से इंग्लिश स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे। जितने वहाँ के संभ्रांत और बड़े बड़े नेता और नेता थे, उन्होंने सबने डॉक्टर साहब के बारे में 40 व्यक्तियों ने अगर बात कही है तो 40 के 40 ने अलग अलग बातें कही, किसी ने कोई बात रिपीट नहीं करी। उनके जो गुणों की बातें थी, उनके जो चरित्र की बातें थी, 40 के 40 लोगों ने अलग अलग करी। ऐसी श्रद्धांजलि मैंने पहली देखी जिसमें लोग 1.5 घंटे तक लोग सुनते रहे, वरना हम बोलना शुरू करते हैं लोग उठ के जाने से। तो डॉक्टर आवटे साहब के साथ एक सबसे बड़ी बात ये थी, वो जिसको प्यार करते थे, जिससे दोस्ती रखते थे। जब कब तक चुप रहेंगे या आखिर कब तक वाली एक वो फिल्म थी, उसमें मुझे एक जमींदार का रोल दिया गया। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब मैं शायद इतना सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि NSD से बाकी की टीम आ रही है, जो दूसरे लोग हैं वो ज़्यादा बेटर एक्टर होंगे, आप उनको करो ना अपनी फिल्म स्ट्रॉन्ग बना। तो क्या बात कर, ये कहानी लिखी तेरे लिए मैंने, और तो ये जमींदार का तेरे को ध्यान में रखते हुए मैंने करेक्टर लिखा, दोस्ती नहीं। यहाँ जो परिकल्पना की बात हो रही, तो मेरे को शायद याद हो कि मैंने उनके साथ कभी इस संबंध में बैठकर कोई या इस सब्जेक्ट में ये बात करे कि हाँ डॉक्टर साहब अच्छा है, आप इसको आगे बढ़ाइए। ये शब्द मेरे मुंह से निकले होंगे शायद, लेकिन देखिए दोस्ती निभाने का मुझे अभी तक नहीं पता चला था कि मेरे पर्दे पे परिकल्पना में मेरा नाम, ये दोस्ती है। कि वो जाते जाते भी मतलब उनके दिमाग में था कि अगर देवेंद्र हुआ इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है तो मैं तो उसको कहीं इन्वॉल्व करूँगा। तो परिकल्पना में उन्होंने मेरा अक्सर लंबे बचती थी, तो वो डॉक्टर साहब निभाने वाले थे, और हमारे साथ नहीं पूरे समाज के साथ।
गरीब लोगों से कभी फीस नहीं लेते थे डॉक्टरों की। साहित्य का ये था कि उनकी लगभग 35 से 40 किताबें छप चुकी थी और 35 से 40 किताबें पांडुलिपि के रूप में थी जिन्हें छपना पाता। आज भी पूरा होता तो एक ही नाम याद आता है, डॉक्टर गोपाल। तो जुनून इस कदर कि जेब में 5 पैसे नहीं, लेकिन 5 लाख का काम करना है तो कहीं से भी करना। और यही वजह थी कि जो ये फिल्म बनाने का काम अच्छे धन्ना सेठ नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर साहब कुछ ना होते हुए रघुवंशी जैसी स्टाइल थी कि वो करना है मतलब करना है, वो कहाँ से पैसे आने पे भगवान जाने। तो आज हमारे बीच नहीं है और शायद वो होते तो हमारे अंचल को इस क्षेत्र में बहुत आगे तक ले जाते। मतलब सबसे जाने उनके जाने के बाद अगर स्वार्थ के रूप में मैं अपनी बात कहूँ तो एक दोस्त जो गया वो गया, लेकिन स्वार्थ के रूप में अपनी बात कहूँ तो मेरे जीवन का अगला जो रंग कर्म का जो भी स्कोप था वो डॉक्टर साहब ही पूरा करा। क्योंकि जुनून था करना है, तेरे को करना है आ जा, उनको करना है तू आ जा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। जैसे मेरे अंदर मैं कोई चीज़ बनाता हूँ तो मैं सर्वश्रेष्ठ चाहता हूँ कि मेरे अंदर मेरी फिल्म में अगर कोई ये रोल करेगा तो इसके लिए बिल्कुल फिट हो, मेरे लिए ये हो। कंप्रोमाइज़ नहीं करता, दोस्ती यारी बीच में, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ वाली करते थे। पहले दोस्त फिर बाद में प्रोफेशनल एक्टर। देवेंद्र को चाहिए कि परफेक्शनिस्ट होना यहाँ पे, बिल्कुल जो होगा वो परफेक्ट एक्टर होगा तभी चलेगा। हाँ देवेंद्र तो थोड़ा कच्चा है ना, कोई बात नहीं। अरे अपनी घर की फिल्म बन रही है, क्या लोगों को क्या, तेरा तो मन पूरा हो रहा है कि ये आता है। तो आज हम लोग उनको बड़ी श्रद्धा से याद कर रहे हैं और आप सब लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत आभार। और आप लोगों को एक बात बता दूँ, ईश्वर शायद ये बात बता दूँ कि इस फिल्म इसके एपिसोड अभी 13 बने हैं। 13 के बाद में और ये एक्सटेंशन होगा। तो आप लोगों में से परिचय में जो बच्चे बच्चियाँ काम करना चाहते हैं तो अपना छोटा वीडियो बना लें और उनको भेजने के लिए ईश्वर भैया से आप वहाँ पर वो ले लें। तो अगले जो 13 एपिसोड बनेंगे उनमें उन नए कलाकारों को काम करने का मौका मिलेगा। और डॉक्टर साहब होते तो ना जाने कितने एपिसोड, क्योंकि 26 एपिसोड की तो उन्होंने पटकथा ली। अब उसके बाद आप जो नए राइटर के रूप में आएंगे वो उसको कैसे लिखते हैं, कैसे चलाते हैं, अब ये सब उसकी जो TRP होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा और कितना इसको रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जी आप बताइएगा कि इसको हम लोग कैसे सब्सक्राइब करें और कैसे इसके शो देखें, है ना। प्रियांशु भी यहाँ पे आके से उसको देखें कैसे क्या करें। और मैं यहाँ पर अध्यक्षता के नाते डॉक्टर साहब के बिहाफ पर आप सब लोगों को आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग यहाँ आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब को विनम्र श्रद्धांजलि। वो यादों में तो रहेंगे लेकिन हर एहसास के साथ भी डॉक्टर साहब रहेंगे, क्योंकि एक वट वृक्ष की तरह, मतलब उनके जैसे हम स्वास्थ्य पहुँच जाते थे ना पहले थे, तो ऐसा लगता था कि अब यहाँ के बॉस तो हम हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा हर चीज़ अपने ऊपर ओढ़ने वाली आदत थी। तुम आ गए मतलब तुम तो करो, प्रशासन मैं देखूँ, पुलिस मैं देखूँ, ये काम मैं देखूँ, तुम करो। कहाँ करनी है, बस स्टैंड पे तो करनी है शूटिंग, करो, आएगी परमिशन, मैं हूँ ना। बड़ा अनोखा अंदाज था उनका। तो आप सभी लोगों का एक फिर से धन्यवाद। सर ने आवती जी की व्यक्तित्व, उनके संघर्ष पर प्रकाश डाला। निश्चित तौर पे इस तरह के प्रतिनिधित्व, इस तरह के व्यक्तित्व समाज में बहुत दुर्लभ होते हैं। और सर ने जिस तरह से कहा कि इनके जाने से सर का भी और सर से कई लोगों का जो रंगकर्म का क्षेत्र वो एकदम से शून्य हो चुका है, क्योंकि हमारी प्रतिभा को पहचानने वाले हमारे क्षेत्र के लोगों को आगे लाने में वाले आवती जी का बहुत बड़ा उसमें योगदान था। और मैं भी आपको इसमें दिखाऊँ तो उसकी देन आवती जी है। पूरी टीम जो उस DS फिल्म प्रोडक्शन की है, परेश मसीह जी हैं, मेरे लिए सभी ये पहली मुलाकात थी। और जब ये शो शुरू होता था उसके 2 दिन पहले डॉक्टर साहब का फोन है कि 7 किलोमीटर बाइक चला के जाना, आखिरी दम तक मैं आगे पीछे करता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं
बहुत एहसानमंद हूँ, भाग्यशाली भी हूँ कि मैं चला गया तो मुझे एक ऐसा अवसर मिल गया और उसके बाद फिर दोबारा डॉक्टर साहब देखने को नहीं मिले। तो ये बड़ा पेंशनीय है हमारे लिए। हमारे लिए एपिसोड फिलहाल 5 न्यूज चैनल पर होंगे। हमारे हरदा के AM न्यूज चैनल इसको प्रसारित करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पंकज मालविया है। AM न्यूज़ लाइव चैनल से ब्यूरो चीफ हूँ मैं। जैसा कि इस शो के बारे में मुझे तो ज़्यादा डिटेल्स भी है नहीं, बाकी अभी ये शो जो है आज से प्रसारित होने जा रहा है। इसको देखने के लिए आप सभी अपने मोबाइल पे AM न्यूज़ लाइव चैनल सर्च करेंगे तो इस पर आ जाएगा। आप सभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जैसे ही आपके पास में शो अपलोड होगा आपका सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। और यहाँ पधारे सभी लोगों का आभार प्रदर्शन करता हूँ मैं। हर महीने में 4 एपिसोड, लगभग 17 एपिसोड आज से शुरू हो चुका है। ये 7 बजे लगभग एक साथ सभी न्यूज चैनल के माध्यम से प्रसारित होगा। और उसके पहले हमको इसको विमोचन करना था, जो हम सफलतापूर्वक कर चुके। और आप सब लोगों को बुलाने का उद्देश्य भी यही था, जैसा कि सर ने बताया कि अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने इसका प्रचार भी कर रहे हैं कि आप में से कोई ऐसे कलाकार हो जो 18 से 40 साल तक के जो हो, क्योंकि इसे डिमांड है। अभी 54 शो इसके बनेंगे, भी सिर्फ 13 बने हैं। आने वाले समय में आप हम जैसे कलाकारों को इसमें आवश्यकता होगी, तो आपसे जुड़े हुए कोई आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आसपास हैं, जो इसमें भाग लेना चाहे, कलाकार बनना चाहे, तो वो अपना 1 मिनट का एक कॉमेडी वीडियो हमें भेज दें, तो जिसका भी सिलेक्शन होगा उसको उसमें मौका मिलेगा। हमारे बीच प्रियांशु पारासर भी मौजूद है। आपने पिछले 15 अगस्त पर एक बहुत बड़ा आयोजन हमारे हरदा में, हरदा जिले में देखा होगा, जो ऑनलाइन आयोजन हुआ था हरदा मेरा हरदा मेरी जिम्मेदारी थीम से। एक बहुत अच्छा नवाचार हरदा में लेकर आ रहे हैं वो DMP इवेंट एंड मैनेजमेंट के नाम से। तो आप अपना किसी मैनेजमेंट का संस्थान का प्रचार प्रसार विजुअल तरीके से कराना चाहेंगे तो आप उनसे मिल सकते हैं। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है उनका। और तो हमारे शो का, हमारे पूरे एपिसोड का जो मार्केटिंग का काम है पूरे MP में वही देख रहे हैं। हमारे लिए बड़ी बात है कि हरदा का देश का पूरे मध्य प्रदेश में मार्केटिंग का काम देख रहा है। तो आपके हमारे बीच मौजूद है। और भी हमारे जो इस आयोजन को पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा है मोहनी सोसाइटी। कोरोना काल में हमने ऑनलाइन कॉम्पिटिशन कराया था, तो उसके कुछ हमारे यहाँ कलाकार भी आए हैं जिनको सर्टिफिकेट भी देना है। हम उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, रोहित का, गरिमा का, शिखा का और वीणा चोपड़ा मैडम, जिनके माध्यम से बहुत सारे लोगों ने हमारे हमसे जुड़े थे। और वो कितनी लिखते रहती है, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और रामनिमा जी, जिनका खुद का अपना न्यूज़ चैनल है, शब्द सारांश अखबार भी है, चैनल भी है। और हमारे बहुत अच्छे सहयोगी मीडिया के क्षेत्र में, सोशल मीडिया, समाज सेवा के क्षेत्र में राम भाई बड़े बड़े हैं। और सबसे ज़्यादा आभार पुनः मैं व्यक्त करता हूँ श्री शैलेंद्र रघुवंशी जी का, जिनकी छत्र छाया में हम कभी भी यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं, ताली ठोक सकते हैं और भजन गीत गा सकते हैं। बहुत सरल और मधुभाषी है और बहुत जुनूनी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब उनका जुनून एक जैसा है, करना है तो करना, जो होगा देखा जाएगा। एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि महोदय का सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ। और जो आज उन्होंने बात कही है, बहुत बड़ी बात कही कि इस तरह के मौके, इस तरह के अवसर कोई भी अखबार हम लोगों को नहीं मिलता है कि आपकी कोई भी बात हो और पूरे प्रदेश में उठाएंगे। तो एक बार पुनः हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और कार्यक्रम समाप्ति से पहले हम डॉक्टर साहब का जो अंतिम संदेश है, जो उन्होंने इस धारावाहिक की सफलता के लिए हम लोगों के लिए दिया है, उसको सुनेंगे। उसके पश्चात 2 मिनट का मौन व्रत करेंगे और फिर हम 2 कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। उसके पश्चात आप लोगों के सर्टिफिकेट, इसके अलावा हमारे कलाकारों तक उनके सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र पहुँचा रहे हैं। बहुत अच्छी चित्रकला उन्होंने की थी, बहुत अच्छी पेंटिंग आपने बनाई थी। दोनों बेटियां बहुत बड़ा विषय था, उसको चित्रित करना कितना आसान। मिलते हैं फिर बड़ी खबर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। ए न्यूज़ लाइव चैनल पर। खबर हमारी, फैसला आपका।